नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डिवडी सर आप सभी लोगों का फिर से अपने YouTube प्लेटफॉर्म मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसके पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो है आगे बात करने वाले थे, मतलब क्वेश्चन नंबर जो है 13, 14, 15 किए, उसके आगे बात करने वाले थे, लेकिन तब तक जो है लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और लाइटिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो हमें वहीं पर रोकना पड़ा। और वो वीडियो आपका यूट्यूब पे अपलोड भी हो चुका है, तो देख सकते हैं आप लोग, हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आज के इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें ज्यादा नहीं 2 या 3 क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो 16 के बाद क्वेश्चन आने वाले हैं ये काफी लेंदी है, इसलिए समय को हम लोग ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे बल्कि कम समय में अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। भले आप 2 ही क्वेश्चन को समझिए, लेकिन पूरा बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से आप समझिए ताकि पढ़ाई में आपको की कोई बाधा ना आए। तो साथियों, जो भी मेरे प्यारे साथी इसके पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे अब तक, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जरूर देख लेंगे ताकि जो है सवाल को लगाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो मैं आइए स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16, और क्वेश्चन नंबर 16 से आप क्या कहना चाहते हैं ये ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा लेंदी है, हो सकता है कि मुझे इस बोर्ड पे जो बातें लिख रहा हूं उसको मिटाने की जरूरत पड़े, लेकिन आप लोग जो है पूरा प्रॉपर तरीके से देखेंगे ताकि सवाल हमारा पूरा समझ में आए। तो साथी मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 16। देखते क्या है हमारा। ये कह रहा है क्या कि यदि a बराबर में आपके पास कोई 3 × 3 क्रम का कोई एक आव्यूह है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a का क्यू -6a² + 7a + 2i बराबर o का मतलब यहां पर शून्य आव्यूह है और i आपका जो है तत्समक आव्यूह है। मुझे इस बात को साबित करना है कि इसका पूरा मान जो है o के बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास केवल a दिया है, इस a की सहायता से हम लोग a² भी निकालेंगे और a का क्यू भी निकालेंगे, लेकिन पहले हम लोग a² निकालेंगे फिर बाद में a का क्यू निकालेंगे। तो मैं a² निकालने जा रहा हूं, उसी प्रकार a का क्यू भी निकालेंगे, एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं, यहां पर हम सॉल्यूशन में पहले a² निकालेंगे और देखेंगे कि a² हमारा क्या आता है। ये बच्चे हमारा a² निकालेंगे और a² को हम लिखेंगे a इंटू a, तो ये हो जाएगा हमारा a और इंटू में a। ठीक है, अब मान रखते हैं भाई यहां पर है, ये आएगा a² बराबर, फिर बड़े कोष्टक में a का मान आपके पास ये दिया ही है, रख देते हैं भाई यहां पर। ये दिया है 1 0 2, ये दिया है, फिर 0 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, फिर दिया है 2 0 और ये 3 ये दिया है आपका। उसके बाद जो है फिर आपका a का मान फिर रखेंगे यहां पर, ये हो जाएगा 1 0 2, फिर हो जाएगा 0 2 1 और ये जाएगा 2 0 और ये 3, ये आपका मिल जाएगा। ठीक साथियों, उसके बाद हम लोग अब इसको गुणा करना है, तो गुणा करने की प्रक्रिया सबको बखूबी पता है कि कैसे हमें गुणा करना है और गुणा करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट गुणा करता हूं, जो साथी मेरे नहीं देखेंगे अब तक पिछले वीडियो को वो देख लेंगे कैसे हमें गुणा करना है। तो मैं गुणा करता हूं, यहां पर डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बड़े कोष्टक में गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, तो एक एक क्रम में 1 0 क्रम में 0 हो जाएगा और 2 दूना के 4, मतलब ये आपके पास आएगा 1 + 0 + 2 दूना के 4, ये मिल जाएगा। इसका फिर अब इसमें करने जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से तो ये तो आपका आएगा 0 0 सब आ जाएगा, मतलब 0 0 और ये हो जाएगा 0। अब इसका इसमें करेंगे तो आएगा 2 क्रम में 2 2 क्रम में 2 फिर 0 फिर 2 3 6, मतलब आएगा 2 क्रम में 2 फिर 0 फिर हो जाएगा 2 3 6, ये मिल जाएगा। उसके बाद इसका गुणा अब इसमें करेंगे तो 0 2 0 और ये आएगा 2 क्रम में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 0 और फिर 2 क्रम में 2। इसका इसमें करते हैं भाई, तो ये आएगा आपके पास 0 फिर 2 दूना के 4 फिर हो जाएगा 0। इसका इसमें करेंगे तो आएगा 0 फिर आएगा 2 क्रम में 2 और ये जाएगा 3 क्रम में 3। तीसरे वाले का पहले स्तंभ में करते हैं, तो 2 क्रम में 2 ये आएगा 2 और 0 0 हो जाएगा आपका प्लस में 0 और 2 3 6, ये आएगा प्लस में 6। इसका इसमें करेंगे भाई तो आएगा आपके पास 0 फिर हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। ठीक है ना। इसका तीसरे स्तंभ में करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, तो ये आएगा आपके पास 4 फिर हो जाएगा 0 0 और आएगा 3 3 9, ये मिल जाएगा और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक साथी,
उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए स्क्वायर पूरा प्रॉपर तरीके से। तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेते हैं भाई। तो ये 1 0 4 मतलब 1 और 4 को जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 5। तो यहां पर आ जाएगा 5, ये तो 0 रहेगा, ये 0 आ जाएगा। ये 4 6 2 8 जाएगा आपका, 6 2 8, ये हो जाएगा 2 और ये बचेगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 3 2 हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 6 2 8 और ये हो जाएगा 0 और इसके बाद ये 9 और 4 हो जाएगा 13, 9 4 हो जाएगा आपका 13। तो ये हमको मिल गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल गया। अब इस ए स्क्वायर की सहायता से हम ए का क्यू निकालेंगे, ठीक है ना। ए का क्यू निकालेंगे। तो ए का क्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, जरा ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे यहां पर ए का क्यू निकाले जा रहा हूं। तो ए का क्यू बराबर में लिखेंगे क्या, ए इंटू हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये लिखेंगे साथी, है ना। ये प्रोसेस लगाना है। तो साथी हमने ए का क्यू को लिखा ए इंटू ए स्क्वायर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ए का मान हमारे पास ये दिया है और ए स्क्वायर का मान मैंने नीचे निकाला है। दोनों मान को यहां पर रखेंगे और रखेंगे तो आपके पास आएगा ए का क्यू, ए का क्यू बराबर में आएगा बड़े कोष्टक में पहले ए का मान हम रखते हैं। ए का मान दिया 1 0 2 दिया है, फिर दिया है 0 2 1 दिया है, फिर 2 0 3 दिया है, ये ए का क्यू हो जाएगा। उसके बाद फिर ए स्क्वायर का मान यहां से रखेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 0 और ये हो जाएगा 8, फिर आएगा 2 4 और ये जाएगा 5, फिर 8 0 और ये हो जाएगा 13। ये साथी हमको मिलेगा यहां पर। अब गुणा करेंगे तो वही काम हमें करना है कि वैसे जैसे अभी गुणा किया गया था यहां पर इस वाले में, वैसे यहां भी गुणा करना है। गुणा करेंगे प्यारे साथी, कितना आएगा हमारे पास, जरा देखिए गुणा करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 कम में हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 0 तो प्लस में आएगा 0 और ये जाएगा 8 गुना की 16 तो प्लस में आएगा 16 हो गया। इसका अब इसमें करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 0 ये भी 0 और ये भी 0, मतलब ये आपका पूरा 0 आएगा। 0 प्लस में 0 कर दिया जाए। इसमें करने जाएंगे तो 8 कम में 8 0 और 13 26, तो 8 कम में 8 प्लस 0 और ये 13 कितना जाएगा 26, तो ये आ गया 26। अब उसके बाद इस दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, 0 हो जाएगा 2 दुना के 4 8 कम में 8 तो 0, फिर 2 दुना के 4 फिर 8 कम में 8। इसके बाद ऐसे गुणा करेंगे तो 0 फिर 4 दुना के हो जाएगा 8 और उसके बाद 0 हो जाएगा, ये भी 4 दुना के 8 के बाद 0। इसका इसमें करेंगे तो 0 0 फिर हो जाएगा 5 दुना के 10 तो 5 दुना के 10 फिर 13 कम में 13, ये मिल जाएगा हमको। इसका तीसरी पंक्ति गुणा करते हैं तो 5 गुना हो जाएगा 10, यहाँ पर आएगा 10, ये 0 और 8 तरीके 24 तो हो जाएगा 0 प्लस में हो जाएगा 24, ये मिल गया साथी। इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 0 प्लस में 0, ये मिल जाएगा पूरा। इसका करेंगे तो आएगा 8 गुना के 16 फिर प्लस में आएगा 0 और प्लस में आएगा 13 39, ये मिल जाएगा हमको 39। आगे साथी जोड़ते हैं, ये आएगा हमारे पास a का क्यू और a का क्यू बराबर में हमारे पास क्या क्या आएगा, देखो ध्यान जरा। 16 5 हो जाएगा आपका 16 5 हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा आपका 21, ये तो 0 रहेगा 0 आ गया। ये 26 और 8 साथ हो जाएगा आपका 34, 26 और 8 हो जाएगा 34 और ये 8 4 हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 8। यहाँ पे आपका 13 और 10 हो जाएगा 23, 13 10 हो जाएगा 23 और ये आपका 24 और 10 हो जाएगा 34, तो आएगा 34, ये 0 रहेगा और यहाँ पर साथी आपका 39 दिया है और यहाँ पे 16 दिया है, तो 9 और 6 हो जाएगा आपका 15, 15 हो जाएगा 5 और 3 1 हो जाएगा 4, 4 1 हो जाएगा कितना 5। ये हमको मिल गया प्यारे साथी a का क्यू। ए स्क्वायर यहाँ पर है, a का क्यू यहाँ पर है। इन दोनों मान को उठाकर हमें इस वाले व्यंजक आरएचएस में रखना है और हल करके हमें पूरा का जो है 0 लाना है। तो प्यारे साथी मैं क्या कर रहा हूं कि a स्क्वायर और a का क्यू मिल गया है, इस मान को मैं लिख रहता हूं लेकिन पूरा बोर्ड मुझे मिटाना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको हल करके 0 मंगा पाऊंगा। इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और ध्यान रखेंगे हम लोग कि a का क्यू और a स्क्वायर का मान कितना है, क्योंकि इसका मुझे यहां पर यूज करना है। तो मैं मिटाने जा रहा हूं, देखते हैं कि आगे हमें कैसे होगा। तो प्यारे साथी हमने अभी इस क्वेश्चन नंबर जो है 16 था जो आपका, उसमें हमने a का मान a स्क्वायर और a का क्यू ये 3 बातें हमने कर ली थी। आपको एक्चुअली में सिर्फ ये करना था कि a का क्यू माने 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर o लाना था। मतलब ये LHS था और LHS हल करके मुझे RHS लाना है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है। इसमें a का क्यू है तो मैंने a का क्यू का मान यहाँ पर रख देंगे, a स्क्वायर रख देंगे, a का मान रख देंगे, सारे मान यहाँ पर रख के देंगे हम लोग, ठीक ना। तो अब रखते हैं भाई,
ये बराबर में आपके पास आएगा, पहले ए का क्यू रखेंगे, ए का क्यू आपके पास जो दिया है ये नीचे वाला इसको रखते हैं, ये दिया है 21,034, तो आएगा आपके पास 21,034 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में दिया है 12, 18, 23, 12, उसके बाद सॉरी 12, 8 और ये हो जाएगा 23, उसके बाद दिया 34,055, तो 34,055 सॉरी 55, ये 34,055 ये मिल जाएगा हमको, ए का क्यू मिल गया, ए का क्यू। फिर माइनस दिया है -6, फिर ए स्क्वायर दिया है और ए स्क्वायर का मान हमारे पास ये है, कितना दिया है 5, 0 और 8, उसके बाद 2, 4, 5 हो जाएगा, 2, 4, 5 फिर हो जाएगा 8, 0, 13, 8, 0, 13 ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर का मान। फिर प्लस में दिया है 7, तो 7 लिख दिया मैंने। ए का मान रखते हैं भाई, ए का मान हमारे पास ये दिया ऊपर वाला 1, 0, 2 ये हो जाएगा 1, 0, 2, फिर 0, 2, 1, 0, 2, 1 और तीसरा दिया है 2, 0, 3, 2, 0, 3 ये हो जाएगा हमारे पास। साथ ही फिर प्लस में आपका 2 दिया है, 2 के बाद आई है, तो मैं आई को लिखता हूं, इस वाले चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, मिटा दिया मैंने। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब हमें इसकी आवश्यकता है नहीं, बस इसी को हमें हल करना है। तो इसको आई लिखते हैं। आई तो आप जानते हैं सभी लोग कि आई होता है आपका तस्मक अवयव। इसको लिखेंगे 1, 0, 0, फिर 0, 1, 0, 0, 0, 1 ये मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। अब जोड़ना घटाना है, गुणा भाग करना, बस जोड़ते घटाते हैं। तो प्यारे साथी सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं, तो हो जाएगा 21,034, फिर आएगा आपके पास 12, 8, 23 और फिर हो जाएगा आपके पास 34, 0 और हो जाएगा 55 ये मिल जाएगा हमको। 6 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा माइनस में, 6 गुणा करने के बाद कितना आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6, 5, 30, 30 हो जाएगा, फिर 0 और हो जाएगा कितना 8 छक्का 48, 8 छक्का हो जाएगा 48, ये 6 दुना के 12 और हो जाएगा 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 और ये 5 छक्का 30, इसका गुणा करेंगे तो 8 छक्का हो जाएगा 48 और ये 0 और 13 गुणा करेंगे 13 दुना 26, 53, 54, 55, 63, 74, 78, 91, 13 छक्का 78 तो हो जाएगा 13 छक्का 78 हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको। इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एक में 7, 0 7 दुना हो जाएगा 14, फिर 0 जाएगा 7 दुना हो जाएगा 14 और हो जाएगा 1, फिर 7 दुना के 14, फिर उसके बाद 0 और 7 तरीक हो जाएगा आपका 21 और इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दे भाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, 0, 0 फिर हो जाएगा 0, 2 और 1 फिर 0, 0 और यहाँ पर आएगा 2। अब मेरे प्यारे साथी कुछ करना नहीं, जो घटेगा घटा दीजिए, जो जोड़ना है जोड़ दीजिए। तो पहले मैं घटा देता हूं, घटाने के बाद आपका क्या क्या आएगा ध्यान रखिएगा, घटाने के बाद क्या क्या आएगा गौर करिएगा इधर, घटा रहा हूं मैं आपको, पहले मैं इन दोनों घटाता हूं और इन दोनों को जोड़ देता हूं, घटाता हूं यहाँ पर हूं तो 21 में से 30 घटाएंगे, ये बचेगा आपका माइनस में 9, माइनस 9, 0 में जोड़ेंगे तो आपका 0 ही रहेगा और 34 में से घटाएंगे 48 तो 8 में से 4 जाए बचेगा 4 और 4 में से 3 जाए बचेगा आपका 1 मतलब आएगा माइनस में 14। उसके बाद साथी 12 में से 12 जाएगा तो आपका 0 ही आएगा। हाई 8 में से घटाएंगे 24 तो 8 तरीक के 24 ही हो जाएगा आपका कितना 8 16 तो बचेगा आपका 16 बचेगा, माइनस में 16 कर लीजिएगा, माइनस में 16 हो जाएगा और 23 में से घटाएंगे 23 तो बचेगा आपका माइनस में 7 ये हो जाएगा 7। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 34 में से घटाएंगे 48 तो बचेगा आपका माइनस में 14 और उसके बाद 0 में से जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा आपका। हाई 55 में से घटाएंगे 78 तो 8 में से 5 जाए बचेगा 3 और 7 में से 5 जाए बचेगा आपका 2 मतलब आएगा माइनस में 23 बड़ा कोष्टक बंद। तो इसके बाद प्लस, अब इनको हम लोग जोड़ते हैं तो ये 7 और 2 हो जाएगा आपका 9 तो प्यारे साथी आएगा आपके पास 9। उसके बाद 0 जोड़े तो आपका 0 ही रहेगा। हाई 14 और जोड़े तो आएगा आपका 14 ही रहेगा, 14 रहेगा सब, ये 0 0 आपका 0 ही रहेगा और 14 और इसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा 16 प्लस में 16 आ जाएगा। ये आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो कितना आएगा, नहीं 0 रहेगा साथ, ये 0 ही रहेगा, 0 रहेगा साथी और यहाँ पर 7 एक में 7 ही 7 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 करेंगे 0 हो जाएगा आपका और ये 7 एक में 7 होगा आपका तो 7 और 0 जोड़ेंगे तो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद 14 और 0 जोड़ेंगे तो जाएगा 14 आपका। उसके बाद 0 और 0 हो जाएगा आपका 0 ही रहेगा
हाई आपका जो है 21 और तो हो जाएगा आपका 23, तो आएगा 23। ठीक साथी, अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देने की जरूरत यह है कि अगर मैं जो है इसको जोड़ता हूं तो कितना आएगा, गौर करेंगे इसको। तो ये आपका -9 + 9 कट जाएगा, बचेगा आपका 0, 0 0 0 ही रहेगा आपका, -14 और ये 14 ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, -16 और 16 ये हो जाएगा 0, -7 + 7 ये भी हो जाएगा 0, 14 और +14 ये हो जाएगा 0, 0 और 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये हो जाएगा 0। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा 0 आ रहा है, अर्थात मैं इसको O कह सकता हूं। और यही बच्चे प्यारे साथी आपका क्या है, RHS है। देख रहे हो कितना लेंथी सवाल गया है आपका, लेकिन था बहुत आसान। इसलिए प्यारे साथी आप लोग हर एक सवाल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझते चलेंगे और हर एक चीज को बढ़िया से लगाते चलेंगे, ठीक है ना। बढ़िया से नोट्स बनाएंगे ताकि सवाल को लगाने में, देखने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही मैं इसको मिटा करके एक क्वेश्चन पे और बात करूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको मिटा करके एक क्वेश्चन और बताता हूं, ताकि फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें। मैं इसको मिटाता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 16 को बड़े आराम से और समय के साथ खत्म किया। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये कह रहा है क्या कि यदि a बराबर कोई 2 × 2 क्रम का एक आव्यूह है, और i तो आपको पता ही है i इकाई आव्यूह है, एवं कह रहा है a² = ka - 2i हो, तो यहां पर k ज्ञात करना था हमको। k ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में आपका है k ज्ञात कीजिए, यही आपका क्वेश्चन है, k ज्ञात कीजिए। ठीक साथियों, k ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें से हमें k का मान निकालना है कि k का मान हमारे पास कितना आएगा। तो a है हमारे पास, इसकी सहायता से हम निकालेंगे a²। तो निकालते हैं भाई, ये यहाँ पे a² निकालेंगे तो लिखेंगे a² बराबर a इंटू में a लिख देंगे। अब रखेंगे भाई a² बराबर a का मान हमारे पास ही दिया है, रख देंगे यहाँ पर, आएगा आपके पास 3 - 2, फिर जाएगा 4, ये हो जाएगा -2। उसके बाद फिर a का मान रखेंगे, बड़े कोष्टक में आएगा आपके पास 3 - 2, फिर जाएगा 4 और ये -2, ये मिल जाएगा हमको। उसके बाद साथी आप इसको हल करेंगे तो आएगा a² बराबर बड़े कोष्टक के अंदर गुणा करना है इसका, तो 3 तरीके हो जाएगा आपका 9। ठीक साथी, ये 4 गुना हो जाएगा कितना, 8, तो आएगा -8। उसके बाद इससे गुणा करेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6, फिर माइनस हो जाएगा 2 दुना के 4। इससे गुणा करेंगे तो आएगा 4 तिहाई 12, और ये जाएगा 4 दुना के माइनस कितना जाएगा 8। इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो आएगा -4 गुना हो जाएगा 8, फिर जाएगा कितना माइनस हो जाएगा +4, ये हमको मिल जाएगा। उसके बाद साथी आएगा आपके पास a² बराबर बड़े कोष्टक में 9 में से 8 घटाएंगे बचेगा 1, हाई घटाएंगे बचेगा आपका -2, और ये बचेगा आपका 4, यहां बचेगा आपका -4, ये हमको मिल जाएगा a²। ठीक है ना। अब आपके पास ये कह रहा है क्या कि a² बराबर ka - 2i है, तो मुझे यहां से k का मान निकालना है। तो मैं इस चीज को यहां लिखता हूं, आपके पास ये दिया हमारे पास है, गिवन हमारे पास है, दिया है, क्या दिया है कि a² बराबर में दिया है ka - 2i, ka में दिया है 2i दिया है। अब a² का मान हमने निकाला है, रख देंगे यहां पर, तो आएगा बड़े कोष्टक में हो जाएगा 1, फिर -2, फिर 4 और ये जाएगा -4, ये a² का मान हमने निकाल लिया, बराबर k तो रहेगा, और बड़े कोष्टक में a दिया है, a का मान फिर यहां पर रखेंगे, ये दिया है 3, उसके बाद -2, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर जाएगा माइनस हो जाएगा 2, ये मिल जाएगा हमको। फिर साथ ही आपको प्लस में दिया है -2 दिया है 2, और i का मान आपको रखना है, यहां से i का मान यहां से रखना है, फिर हो जाएगा 1 0 0 और कितना 1, ये हमको साथ ही मिल जाएगा। अब इसको हल करते हैं, ये बराबर में आएगा आपके पास 1 -2 और हो जाएगा 4, फिर -4, ये मिलेगा हमको। k का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा बड़े क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 3k, फिर माइनस में जाएगा 2k, उसके बाद यहाँ पर आएगा 4k, यहाँ हो जाएगा -2k, ये मिलेगा। और 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास में कितना, 2 कम में 2 0, फिर 0 और यहाँ पे 2 कम में 2, ये मिल जाएगा हमको। आगे फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास, इसलिए ये 1 -2 फिर 4 और हो जाएगा -4, ये मिलेगा साथी। उसके बाद इन दोनों घटाते हैं, तो इसमें से घटाएंगे आएगा आपके पास 3k - 2 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे सॉरी जीरो रहेंगे तो आपका -2k ही रहेगा। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो आपका 4k ही रहेगा,
ये घटाएंगे तो आएगा फिर आपके बाद -2k फिर -2, ये मिल जाएगा हमको। तो प्यारे साथी देख क्या रहे हैं कि ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर है, और जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। मतलब ये कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उसके संगत अवयव बराबर होंगे, अर्थात 1 बराबर होगा इसके, -2 बराबर होगा इसके, 4 बराबर होगा इसके और -4 बराबर होगा इसके। मुझे k का मान निकालना है तो लिखेंगे यहां पर क्या कि चूंकि दोनों अवयव, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहां पर क्या, चूंकि दोनों अवयव बराबर हैं, दोनों अवयव बराबर हैं, इसलिए इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे, इसलिए इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो बराबर होने का मतलब ये कि 4 2 है 4 के बराबर आएगा, तो मैं डायरेक्टली करूँ यहां पर, इसलिए आएगा आपके पास क्या कि 4k बराबर में आएगा 4, k का मान निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1, तो ये हमको मिल जाएगा इतना, k का मान मिल गया। और यही k का मान हमको निकालना था, मतलब ये फिलहाल आपका आंसर है। तो बहुत ठीक था क्वेश्चन, अच्छा था, बहुत आसान था। आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा साथी, ताकि सवाल को लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्यारे साथी हम आज की इस वीडियो में बस करते हैं, क्योंकि काफी समय ज्यादा हो गया है और वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना है, कम समय में हमें अच्छी चीजें बतानी है। तो मैं इसको अब यहीं पर रोकता हूं। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे और देखेंगे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक साथियों, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर वगैरह जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अपना सुझाव हमें देते रहिए, ताकि आप लोगों से हम जुड़े रहें और एक अच्छी से अच्छी चीजों को बढ़िया से प्रोवाइड कर सके। ठीक साथियों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।